स्वागत है आपके के नर्सिंग क्लासेज में। और आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है मंकी पॉक्स, जो हाल ही में काफी फैल रहा है और डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सबसे पहले मंकी पॉक्स के फर्स्ट पॉइंट की, तो यह है फर्स्ट केस। मंकी पॉक्स का फर्स्ट केस इन इंडिया। इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया के अंदर पहला केस कब देखने को मिला, वो है 12 जुलाई 2022 को। 12 जुलाई 2022 को इंडिया के अंदर पहला केस देखने को मिला और वो मिला केरला में। केरला के अंदर पहला केस देखने को मिला। अगर मैं इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो डिस्ट्रिक्ट है कोलम। कोलम डिस्ट्रिक्ट में यह देखने को मिला। केरला के अंदर ही पहला कोविड का केस भी पहला केरला के अंदर ही देखने को मिला था, लेकिन उसका डिस्ट्रिक्ट था वो था त्रिशूर। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट ह्यूमन केस इन वर्ल्ड। मानव के अंदर पहला मंकी पॉक्स केस की बात करें, वो कब देखने को मिला था, वो था 1970। कोंगो देश में 1970 में पहला केस मंकी पॉक्स का देखने को मिला था। नेक्स्ट बात करूं, फर्स्ट केस इन वर्ल्ड। विश्व के अंदर पहला केस कब देखने को मिला था। अगर मैं मानव के अलावा बात करूं, तो मानव के अलावा मैं बात करूं तो ये था 1958। 1958 में मंकी में यह केस देखने को मिला। जो मंकी रिसर्च के लिए रखे हुए थे, उन बंदरों के अंदर स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण दिखाई दिए और उसी को ये बंदर में है, इसलिए इसको मंकी पॉक्स कहा गया। और इसकी खोज कब हुई थी, वो हुई थी 1958 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया इसको। डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर ग्लोबल इमरजेंसी। डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, वो किया 23 जुलाई 2022। ठीक है, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आने वाले सीएचओ और नोसेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला केस इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें और फर्स्ट केस की बात करें, और डब्ल्यूएचओ ने इसे कब ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे इसके की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स में हम देखेंगे कि यह कौन सी फैमिली से कौन सा इसका वायरस है। तो जो इसका वायरस है वो है डीएनए वायरस। से कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट की। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है वेरियोला वायरस। ठीक है, जो कि सिमिलर किसका है, सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स से पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, वेरियोला वायरस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके जीनस की बात करें तो इसका जीनस क्या रहेगा, ऑर्थोपॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके फैमिली की, कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी फैमिली है पॉक्स वेरिडी। इसकी फैमिली क्या है, पॉक्स वेरिडी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि इसके जो फैमिली है इसका डिवाइडेशन। अगर फैमिली का
डिवाइडेशन करें, अगर इसके फैमिली का डिवाइडेशन करें तो इसका डिवाइडेशन हो जाएगा 2 ग्रुप्स में। ठीक है, तो फैमिली जो ग्रुप बनेगा उसमें फर्स्ट जो ग्रुप रहने वाला है वो है कॉन्गो बेसिन फैमिली। कॉन्गो बेसिन फैमिली। और सेकंड ग्रुप की बात करें तो वो रहेगा वेस्ट अफ्रीकन क्लेड फैमिली। जिनके फैमिली का डिवाइडेशन किया है ये रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। जो कॉन्गो बेसिन में जो इसके जो मिलते हैं इसके केस में लेंगे उसको कॉन्गो बेसिन में रख दिया और वेस्ट अफ्रीकन प्लेट में सेकंड में रख दिया। ठीक है, जो इसका डिवाइडेशन हुआ है वो हुआ है कैमरून, कैमरून कंट्रीज में। कैमरून कंट्री को ही निर्धारित करके इसका डिवाइडेशन किया है। जो कैमरून कंट्री है उसके अंदर इन दोनों फैमिली के केसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका डिवाइडेशन का क्राइटेरिया की बात करें किसके बेसिस पे हुआ है वो कैमरून कंट्री में, और उसके दोनों केस मिलते हैं। वैसे इसके फैमिली का डिवाइडेशन कॉन्गो बेसिन फैमिली है और वेस्ट अफ्रीकन क्लेड फैमिली है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही इंपॉर्टेंट है। अभी हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ही हमें इसका ट्रीटमेंट इसी से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट में क्या आएगा? अगर डायरेक्ट कोई ब्लड कांटेक्ट में आता है, बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आता है, या फिर ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी अगर कोई भी कांटेक्ट में आता है, ये सभी इसके पॉजिटिव ट्रांसमिशन में कंसिडर किए जाएंगे। सेकंड बात करें इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो वो रहेंगे कंटामिनेटेड आइटम्स, कंटामिनेटेड आइटम्स जो कि सने हुए हैं स्किन रैसेज से, स्किन रैसेज से टच हुए हैं या उससे कांटेक्ट में आए हैं, वो सभी कंटामिनेटेड आइटम। थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो वो रहने वाला है जूनोटिक ट्रांसमिशन। जूनोटिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? एनिमल से ह्यूमन में, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। तो एनिमल से ह्यूमन में भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। कच्चा मांस खाओगे तो इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये हो सकता है मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा मां से बच्चे में भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सभी हो गए। अब बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो मंकी पॉक्स का रहने वाला है वो रहेगा 5 से 21 दिन। ठीक है, 5 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइंस सिम्टम की। ठीक है, तो इसमें जो इन्वेजन पीरियड रहेगा,
इन्वेजन पीरियड, इन्वेजन पीरियड जो कि 0 से 5 दिन के लिए रहेगा, उसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? फीवर, हेडेक, बैक पेन और वीकनेस, ये सभी इन्वेजन पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड में बात करूं स्किन रैशेज, स्किन रैशेज जो रहेंगे वो रहेंगे 1 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्किन रैशेज में कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? सभी प्रकार के स्किन रैशेज, जैसे कि पैप्यूल, ब्लिस्टर, मैक्यूल्स, वेसिकल और ओस्चूल, ये सभी प्रकार के स्किन रैशेज इसमें देखने को मिल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, इंपॉर्टेंट, कि इसके स्किन रैशेज सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? तो मोस्टली फाउंड ऑन, कहां पे? फेस एंड एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, कितने परसेंट ये यहां पर देखने को मिलेंगे? 95% फेस और एक्सट्रीमिटी पे ये स्किन रैशेज देखने को मिलने वाले हैं। और लेस ऑन ट्रंक, जो ट्रंक वाला पार्ट है उस पे स्किन रैशेज बहुत कम मात्रा में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कंप्लीट है, तो स्किन रैशेज अपन ने देख लिए। लास्ट आज का पॉइंट वो देखने वाले हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अभी कोई फिक्स आया नहीं है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव एजेंट है उनको मिनिमम कर दिया जाए, या फिर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो अभी तो यही प्रिवेंशन ही रखना है। ठीक है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं अपन? मरीज जो भी अपने को नॉन केसेज है, नॉन केसेज है, उसको क्या कर दें? आइसोलेट। ठीक है, अगर वो रेस्पिरेटरी से हो रहा है तो अपन मास्क लगाएं, किसी भी बॉडी का फ्लूइड है उसको टच ना करें। ठीक है, ये सभी अगर टच करना है तो ग्लव्स पहन के करें। ये सभी इसके जो पॉजिटिव जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको अपन ने ब्लॉक किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एंटीवायरल ड्रग्स स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वैसा वैक्सीन, वैकाइना, ये इफेक्टिव है 85%, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, वैकाइना वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा और जो केसेस है उसको आइसोलेट करेंगे, और जो अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा फर्स्ट केस कहाँ मिला। जो फर्स्ट केस है वो इंडिया के अंदर बात करें तो केरला के अंदर और कोलोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कब? डेट 12 जुलाई 2022 में। फर्स्ट केस अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो है कॉन्गो में 1970 में। फर्स्ट केस इन वर्ल्ड वो रहेगा 1958, और मंकी में देखने को मिला था, इसी वजह से ये मंकी पॉक्स कहलाया। ठीक है, WHO ने कब डिक्लेयर किया इसको इमरजेंसी? वो 23 जुलाई 2022। ठीक है,
नेक्स्ट बात करिए, एक प्रकार डीएनए वायरस है, इसका पॉजिटिव एजेंट वेरियोला वायरस। अगर इसके जीन्स की बात करें तो ये ऑर्थोपॉक्स में और फैमिली पॉक्सवेल्डाई में, फैमिली का डिवाइडेशन किया हमने। नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट ट्रांसमिशन देखा, इनडायरेक्ट देखा, जेनेटिक और मदर से बेबी में हो सकता है। नेक्स्ट बात की हमने इंक्यूबेशन पीरियड की, इसके साइन सिम्टम की, ठीक है। और इसके जो रेसेज है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं, फेस और एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में जो भी इसके पॉजिटिव एजेंट है उससे अपने को बच के रहना है, और जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसको ब्लॉक करना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है एंटीवायरल और वेसिकल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद।